सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारे डे 80 और रिएक्ट डेवलपमेंट कोर्स का है डे 24। तो आज हम पढ़ने वाले हुक्स के बारे में। उससे पहले मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक चीज़ को शुरू किया है कि हर 1000 सब्सक्राइबर पे हम एक पौधा लगाएंगे, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेव हो सके। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब ये मत बोलना कि मुंह धो के आ गए बाकी लोग जो इंस्टाग्राम पे आजकल कर रहे हैं। खैर वो सब की बातें हैं। यहाँ कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, ज़्यादा इतनी गर्मी है कि मैं खुद परेशान हूँ। इसीलिए हम लोग ज़्यादा पौधा लगा रहे हैं कि गर्मी इतनी बढ़ रही है आने वाले सालों में। पिछली साल जितना गर्मी था उससे ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ रहा है। तो ये कंट्रोल कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में पेड़ पौधे लगाने से। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाइए। सिर्फ हमारे करने से तो होगा नहीं, आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पेड़ पौधा को लगाइए और अपने एनवायरनमेंट को सेव करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो हम पढ़ने वाले हैं जो रिएक्ट रिडक्स के बारे में अपने पढ़ा था। तो हमने जो मेन कंसेप्ट था स्टोर, एक्शन और रिड्यूसर के बारे में तो पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने देखा था दो हुक्स के बारे में। एक था ह्यूज सेलेक्टर था, एक ह्यूज डिस्पैच था, कुछ सब्सक्राइब भी था। ये सब चीज़ों को आज देखने वाले हैं। तो एक्चुअली हुक्स क्या होता है? हुक्स तो हम जानते ही हैं, जो कि हमने रिएक्ट में पढ़ाया था। हुक्स से हम सीधे समझते थे कि कोई एक चीज़ हुक्स कैसे होता है। उसके बाद आगे यूज लगा रहता है, USE, ठीक है। तो वो जो चीज़ होता है वो हुक होता है। तो उसी में का एक हुक होता है हमारे पास, जिसको कहते हैं हम यूज सेलेक्टर हुक। एक्चुअली में ये करता क्या है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और सारी चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताना वाला हूँ। जैसे ही हमारा ये जो सीरीज है कंप्लीट होगा, तब हम क्या करेंगे, आपका रेज्यूमे बनवाएंगे और कहाँ कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें ही बताएंगे कि विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपीज़ आप कैसे एक जॉब पा सकते हो। जो लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी है, उनको अगर इंटर्नशिप चाहिए होगा तो वो इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में और सीरीज को फॉलो करते रहिए और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते रहिए। तो चलते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है यूजिंग हुक्स इन रिएक्ट रिडक्स ऐप। हमने नॉर्मली रिएक्ट के ऐप में तो देखा था कि जो हुक्स होते हैं कैसे काम करते हैं, लेकिन रिडक्स में कैसे काम करते हैं। रिडक्स में हम जानते हैं कि रिडक्स क्या करता है, जो भी स्टेट्स होते हैं उसको अलग स्टोर करके रख लेता है और वो मैनेज करता है। तो एक्चुअली में एक हमारे पास होता है और उसको हम क्या करते हैं कि एक प्रोवाइडर से रैप कर देते हैं और पूरे ऐप को, जिससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो ऐप है वो रिडक्स के लिए काम करने लगता है। तो वैसे ही एक हमारे पास जो हुक होता है उसका नाम है यूज सेलेक्टर हुक, ठीक है। तो एक्चुअली ये काम कैसे करता है, अगर आप चाहो तो इतना सारा चीज पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ, एकदम सिंपल शॉर्टकट में, ठीक है। ये क्या करता है, ऐसे एक बार हम यहाँ पे पढ़ते हैं। द सेलेक्टर विल बी कॉल्ड द इंटायर रिडक्स स्टोर स्टेट एज इट ओनली आर्गुमेंट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो लेकिन हमारे पास उतना टाइम है नहीं, तो हम शॉर्टकट में चीजों को समझेंगे। बस आप जहाँ पे जाना पढ़ना उसको। ये क्या करता है, उस हुक को प्रोवाइड करता है जो कि रिडक्स के अंदर स्टोर है मेंटेन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में और वहां पे इन सारी चीजों को करके देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ओपन विथ कोड कर लेते हैं। और एज यूजुअल हम इस सारी चीजों को बना के रखे ही थे, तो हमने क्या करा था, स्टेट को बना लिया था। हम कंट्रोल J करते हैं, सिंपल सा, टर्मिनल को थोड़ा ऊपर खींच के लाते हैं और यहाँ लिखते हैं CD, फिर लिखते हैं CD day 80, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं npm run dev, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है कि फेल टू स्कैन द डिपेंडेंसीज फॉर एंटायर। यहाँ पे हमने चीज़ों को रन कर लिया है और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये जो है हमारा पेज बन चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये काउंट बढ़ रहा है। वैसे ही हम क्या चाहते हैं कि जैसे कि हमारा एक स्टोर है CPU का, यहाँ पे CPU स्टोर लिखा रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ CPU लिखा रहे, ठीक है। और बाद में जब हम इस एक बटन पे क्लिक करें तो वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, ठीक है। ये हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फिलहाल तो इसको हम नीचे कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और इस प्रोवाइडर में जितने भी चीज़ें हैं इसको छोड़ते हैं। यहाँ से इस डिव में यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को गायब करते हैं, प्रोवाइडर को यहाँ से यहाँ तक खोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को उड़ा देते हैं। लिखते हैं सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो सारी चीज़ें उड़ चुकी हैं। अब हम यहाँ सिंपल से एक हेडिंग दे देते हैं, लिखते हैं H1 और लिख देते हैं CPU स्टोर, ठीक है। सेव कर दिया। तो यहाँ CPU स्टोर लिख के हमें मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं यहाँ पे रिडक्स के अंदर एक नया फोल्डर फाइल बनाते हैं। इसको लिखते हैं क्या, CPU container.jsx। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ कि जो हमारा इसका सिंटेक्स होता है, किसका सिंटेक्स, यूज सेलेक्टर का, वो देख लो आप। यूज सेलेक्टर हुक जो होता है उसका क्या सिंटेक्स होता है, उसका सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा। पहले तो हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, उसके बाद से कोई भी ABC नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से उसके अंदर देते हैं यूज सेलेक्टर दे दिया। उसके अंदर हम क्या देते हैं, एक सेलेक्टर फंक्शन देते हैं। तो लिखते हैं हम सेलेक्टर और एक सेलेक्टर फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन, ठीक है। तो जो फंक्शन रहता है वो सेलेक्टर फंक्शन रहता है और ये क्या करता है, पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। तो
तो हम चलते हैं इसकी जैसे यहाँ पे चीज़ों को बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं RFC, एंटर करते हैं। तो जो भी हमारी चीज़ें थी वो बन के आ चुकी हैं और हम div के अंदर आते हैं, इसको फ्रेगमेंट बना देते हैं। ठीक है, Alt Shift F कर ले, सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, CPU कंटेनर। तो CPU कंटेनर इंपोर्ट भी हो गया, Alt Shift F, चीज़ें सेव हो गई। अब ये जो सेट काउंट है इसको हम हटा देते हैं, सेव करते हैं। तो कि हम उसके अंदर कुछ लिखे तो यहाँ दिखे हमें। मान लो कि हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम टेक्स्ट डाल देते हैं, सेव करें, चले अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे हमें रैंडम सा जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस फंक्शन के नीचे आते हैं और अपने हुक को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले जो होगा यूज सेलेक्टर को यूज करते हैं। यूज सेलेक्टर को यूज किया, ऊपर देखो इंपोर्ट भी हो गया, रिएक्ट रिडक्स से है ये यूज सेलेक्टर। इसमें क्या करेंगे, हम पैरामीटर्स को पास करेंगे। तो हम क्या, मेरा पैरामीटर्स क्या है, स्टेट। अब देखो हम यहाँ पे आकर जब हॉवर करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, यूज सेलेक्टर जो है ऐसा कुछ सिंटेक्स दिखा रहा है कि एक सेलेक्टर है, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे कुछ अननोन लिखा हुआ है, फिर यहाँ अननोन लिखा है, फिर यहाँ जो भी चीजें हैं वो लिखी हुई हैं कि आप चाहो तो टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। और भी जो चीजें लिखी हैं, फंक्शन डेट टेक सेलेक्टर फंक्शन एज इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट, द सेलेक्टर फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिंग ए पार्ट ऑफ द रिडक्स स्टोर स्टेट और कंप्यूटिंग डिराइव डाटा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि स्टेट को यूज करते हैं और इसमें हम लगाते हैं एरो फंक्शन को, फिर हम यहाँ यूज करते हैं स्टेट को यूज कर लिया। अब हम देते हैं डॉट, उसके बाद से जो हमारा CPU रिड्यूसर में जो था, ये क्या नाम से था, नंबर ऑफ CPU के नाम से था। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, आएंगे कंटेनर के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट, कोई भी नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, NO दे देते हैं, NO। ठीक है, हो गया। Alt Shift F कर लिया, तो जो भी चीजें हैं हमारी फॉर्मेट हो गई। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या कि नंबर ऑफ CPU इज इक्वल टू, और हम यहाँ देते हैं NO को, लिखते हैं NO। ठीक है, सेव किया, चलिए ब्राउजर पे। तो यहाँ नंबर ऑफ CPU हमें 20 मिल रहा है। और हम क्या करते हैं इसको कि एक H1 में रैप कर देते हैं, लिखते हैं कि नहीं H3 में रैप कर देते हैं, H3। और इसको हम यहाँ से क्लोज कर दें, यहाँ H3 में रैप कर दिया। तो जो भी चीज़ें हमारे फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं, चलिए ब्राउजर पे। तो नंबर ऑफ CPU स्टोर दिखा रहा है, नंबर ऑफ CPU दिखा रहा है 20, या हम यहाँ लिख देते हैं अवेलेबल CPU इन स्टोर। ठीक है, अवेलेबल CPU इन स्टोर। जैसे कि कोई आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, उस पर आप दिखाना चाहते हो कि आपके स्टोर में कितना CPU बचा हुआ है, कितना जो भी चीज़ें हैं वो बचा हुआ है, तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन पहले क्या करना पड़ता था, पहले जैसे कि app.js में जा रहे थे तो बहुत सारा यहीं पे स्टेट डिफाइन करना पड़ रहा था, यहीं पे सारी चीज़ों को करना पड़ रहा था। अभी क्या है कि हम रिडक्स के अंदर अलग स्टेट को बना रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज कर रहे हैं वहीं पे। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये तो बन गया, अब हमारे पास एक और चीज़ आता है जिसको कहते हैं यूज डिस्पैच। हम इसके अंदर आते हैं और यूज डिस्पैच को देखते हैं। तो हमारे पास होता है एक यूज डिस्पैच हुक। ये क्या करता है, अब स्टेट को अपडेट करता है, जो भी स्टेट होगा उसको अपडेट करेगा। इसका कुछ सिंटेक्स ऐसा होता है जैसे कॉन्स्ट, और जो भी ABC आप वेरिएबल देना चाहो वो दे दो, और यहाँ पे होता है यूज डिस्पैच, और सिंपल से यहाँ पैरामीटर्स को पास करते हैं। हम CPU कंटेनर के अंदर ही आते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं उसको, लिखते हैं कॉन्स्ट और ABC कुछ भी दे देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ देते हैं यूज डिस्पैच को। ठीक है, तो यहाँ भी डिस्पैच जो है वो रिएक्ट रिडक्स के चलते यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ABC नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको हम यूज करते हैं, जो कि हम कहते हैं डिस्पैच ही लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम चले अपने ब्राउजर पे भी तो यहाँ जो है डिस्पैच, उसको अगर देखें तो यहाँ हमें डिस्पैच लिख के आ रहा है, कॉन्स्ट डिस्पैच। इससे क्या होता है कि जो भी मतलब नाम रहता है रिलेवेंट लगता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको डिस्पैच यूज करते हैं। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो रिड्यूसर है इसका मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, लो 200 लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करो, चलिए यहाँ 200 शो कर रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं, यूज डिस्पैच को यूज तो कर लिया, अब क्या करते हैं हम एक बटन बनाते हैं, और बटन में क्या करते हैं कि उस पर क्लिक करें तो जो वैल्यू है वो चेंज होते रहे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट करना होगा CPU एक्शन से। हमारे पास क्या था, बाई CPU था, तो बाई CPU को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। हम यहाँ से बाई CPU को कॉपी करते हैं और इसके अंदर आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम इंपोर्ट बाई CPU को इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसके नीचे एक बटन बनाते हैं, लिखते हैं बटन, एक बटन को यूज करते हैं हम और इसके अंदर देते हैं बाई CPU। ठीक है, और इसके अंदर हम बटन के अंदर क्या करते हैं, एक इवेंट हैंडलर को यूज करते हैं जिसका नाम है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक को हम यूज करते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर बनाते हैं एक एरो फंक्शन को बनाया, और यहाँ लिखते हैं डिस्पैच को कॉल करते हैं, और इसके अंदर हम बाई CPU को यूज कर लेते हैं, लिखते हैं बाई CPU। ठीक है, और इसमें हम पैरामीटर भी पास कर देते हैं, सेव, Alt Shift F, फॉर्मेट हो गया, सेव किया, चले ब्राउजर पे। तो देखो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तभी फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिक्कत दे रहा है भैया, कंसोल पे आते हैं तो हमें यहाँ पे दिक्कत दे रहा है बाई CPU इज नॉट ए फंक्शन। अच्छा, तो हमें किसी और फंक्शन को कॉल करना होगा, हम बाई
सीपीयू को नहीं यहाँ पे कॉल किए, हमें इसको कॉल करना था। कॉपी, यहाँ पे इसको हम चेंज कर दे बाई सीपीयू को, इससे इसको भी चेंज कर दे उस वाले बाई सीपीयू से, और यहाँ पे इसको चेंज करना होगा हमें एक्शन के साथ, सीपीयू एक्शन। ठीक है, Alt Shift F किया, सेव किया। चले ब्राउजर पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे गायब क्यों हो गया भैया, चलते हैं उसको देखते हैं, इंस्पेक्ट करें। तो कंसोल में आते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, सिंटैक्स रिक्वेस्ट मॉड्यूल सीपीयू डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपोर्ट नेम। यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा तो इसको एक्सपोर्ट कर ले पहले। तुम यहाँ पे लिखते एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर लो भैया किसको, तो एक्सपोर्ट कर लो तुम बाई सीपीयू को। ठीक है, सेव कर ले। चलिए ब्राउजर में सेव कर लिए, चलिए ब्राउजर में रिफ्रेश करते पेज को। तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो काम करने लगा। आप देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम बाई करते जा रहे हैं सीपीयू को, ये क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, जितना बार आप आगे बाई कर रहे हो तो उतना बार ये चीजें कम हो रही है। ऐसे जो हमें स्टेट था उसको अलग तरीके से मैनेज किए, अलग में रिडक्स का यूज करके, तो ऐसे आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जो चीज हम नॉर्मली app.jsx में कर रहे थे उसको हम अलग रिडक्स का ऐप बना के उसके अंदर सारी चीजों को मैनेज की हैं। तो ये हमारे लिए कुछ एक नया एक्सपीरियंस था। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका हम ज्यादा यूज करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इसका ज्यादा यूज करें और अपने ऐप को काफी इफिशिएंट और बढ़िया बनाएं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।